नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला जी जानकारी वाले पर। तो यहाँ पर मैं आपको एसएसबी का एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कैसे आप लोग एसएसबी का जो फॉर्म होगा वो भरेंगे। यहाँ पर जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई थी उस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर का जो ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले वो आप लोगों को यहाँ चूज़ करना होगा। तो चूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फॉर्म है, किस पोस्ट के लिए खुला हुआ है, वो चीज़ मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। किस-किस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एसएसबी में जो है इस समय काफ़ी सारी वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिंक किया है, वो एसएसबी हेड कांस्टेबल नॉन जीडी का किया है। तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मैं यहाँ पर फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। मेल के लिए नाम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, सरनेम डालेंगे, पिताजी का नाम भर देंगे, माताजी का नाम भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर आप लोग चूज़ कर लेंगे, नेशनैलिटी चूज़ करेंगे और रिलीजन आप कौन से रिलीजन से है वो चूज़ करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी आप लोग चूज़ कर लेंगे, कैटेगरी चूज़ करने का वेदर यू बिलॉन्ग टू कम्युनिटी यहाँ पे दिखाया है गढ़वाल्स, कुमाऊँस, गोरखास, दुर्गास, मराठास इनसे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स अगर आप लोग इससे पात्र हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसके पात्र हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हैव वैलिड हैवी बाइसिकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी का तो यस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ड्राइवर की पोस्ट भर के दिखाई है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड लगाऊंगा, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, आइडेंटिफिकेशन में नाम मार्क भर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। इसी तरीके से नीचे क्वालिफिकेशन आएगी, मैट्रिकुलेशन 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो क्वालिफिकेशन डाल देंगे। नेम ऑफ स्कूल का डाल देंगे, ईयर ऑफ एग्जाम किस साल आपने पास किया था, रोल नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे, सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे और परसेंटेज जो होगी वो यहाँ पर भरनी होगी। तो सबसे पहले आप लोग हाई स्कूल की भरेंगे, उसके बाद इंटर की भरेंगे, उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की भर देंगे, डिप्लोमा नहीं है ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो आप लोग डिटेल भर देंगे। यहाँ पर देखिए कंपल्सरी जो दिखाया गया है वो हाई स्कूल ही दिखाया गया है, जिस पे स्टार बना हुआ है वो हाई स्कूल तो हाई स्कूल की जो डिटेल है वो यहाँ पर भरनी कंपल्सरी है। यहाँ पर जो फॉर्म है वो कांस्टेबल ड्राइवर मेल का जो फॉर्म है यहाँ पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल आप लोग भर देंगे। भरने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा एड्रेस डिटेल का। आपको सबसे पहले विलेज और टाउन भरना होगा, पोस्ट ऑफिस भरना होगा, तहसील भरनी होगी, पुलिस स्टेशन भरनी होगी, स्टेट कौन सा है वो चूज़ करना होगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा और पिन कोड डालना होगा। और आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर करके आप लोग इसकी जो डिटेल है वो भर देंगे। अब नीचे आएंगे डिक्लेरेशन फॉर क्रिमिनल केस। तो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं, हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी ऑफ और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड फ्रॉम अप्लाइंग इन एनी एग्जाम। अगर आप लोगों को कभी भी यूपीएससी से, एसएससी से या एसपीएससी से और किसी भी रिक्वायरमेंट से डिवाइड किया गया है तो उस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ए वाला, वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर आपके खिलाफ कोई भी केस है तो इस पर यस करेंगे और नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। तो यहाँ पर केस की डिटेल यहाँ पे सारी दिखाई गई है, ABBDCE। इनमें से ये जो है क्रिमिनल केस वालों के लिए है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। अगर आप इसके किसी के पास नहीं तो सिंपली इस पर सब पर नो कर देंगे। अब आप लोग को लॉगिन के लिए जो पासवर्ड होगा बनाना होगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और डिक्लेरेशन टिक करने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू होगा एंड कन्फर्मेशन जो खुलेगी, जो आपने डिटेल भरी होगी सारी चेक कर ली होगी। सारी चेक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोगों को आना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन जो दिखाई दे रही है डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा आपको भरना होगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो ये कैप्चा भर देंगे। कैप्चा भरने का जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू होगा वो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना फोटो जो होगा वो अपलोड करना होगा। फ़ोटो के यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन-कौन सा फ़ोटो आपका सही है। तो जिस पर सही का टिक है वो फ़ोटो आपका वैलिड मान्य होगा। वो फ़ोटो यहाँ पर आपको भरना लगाना होगा, अपलोड करना होगा
फ़ोटो के बाद नीचे आप लोग आएँगे सिग्नेचर का, यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर दिखाया गया है कि सिग्नेचर किस-किस तरीके से होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर होनी चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन से होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और साइज़ भी वहाँ पर दिखाया गया है। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 200 केबी से कम होना चाहिए, फ़ोटो का जो साइज़ है वो 500 केबी से कम होना चाहिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो हो गए यहाँ से अपलोड कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड अपलोड करने के बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। अब आप लोगों का जो फ़ॉर्म है, द एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिटेड बाय यू इज़ प्रोबेबली रजिस्टर्ड। अब आप लोग का जो फ़ॉर्म है, वो भरा जा चुका है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा दे जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आएँगे, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसका फ़ॉर्म का जो प्रिंट है, वो ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है कि आप लोगों को यू हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रिंटिंग to age education please make sure to submit relevant certificate of the time of document verification please refer advertisement to job notification for the format of relevant certificate। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो यहाँ पर आपको जो जो डिटेल दिखाई गई वो आपको देनी होगी, वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप लोग इसको जो है फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो फाइनल हो चुका है। तो मैंने तरीका बता दिया, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब।